बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे बहन भाई देश परदेश है, अल्लाह पाक उनको हंसता मुस्कुराता अपने ज़मान में रखें। जो बीमारी ने छुपा दे, बेघरों को घर दे, मेरादों को औलाद दे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़ुबान से नहीं। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़ुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी हो जाती है, कबूल तो उसकी भी हो जाती जिसकी ज़ुबान नहीं होती। कबूल तो उसकी भी हो जाती है जिसकी ज़ुबान नहीं होती। बेशक खुदा की ज़ात बहुत बड़ी, हम गुनहगार हैं, कार सिया करें, फिर भी या रब्बी आलमीन तेरे ही तलबगार है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, मुश्किलें दूर कर दे, परेशानियाँ दूर कर दे, हम सब के लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। और जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, मेरे इस सबको हज उम्र की सआदत नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो ये मैंने अपने निकाले थे सर्दियों के कपड़े, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये सर्दियों के मैंने अपने कपड़े निकाले सारे। एक दिन मैंने अपनी बेटी के निकाले थे, बहुत सारे दिन एकदम वॉश किए। और ये 5-6 सूट मेरे थे सर्दियों के। तो मैंने कहा नवंबर की आज माशाल्लाह 6-7 हो चुकी है, तो इनको आस्ता आस्ता से निकालूँ और वॉश करूँ। तो ये सारे पीछे आप ये देख रहे होंगे, ये मेरे कपड़े हैं। और इधर सारे जो ना वो मैंने दुपट्टे सारे ये देखे डाले हुए हैं। ये सारे दुपट्टे मैंने, मेरी शॉलें सारी जो मैंने डाली हुई हैं। और ये मेरे सारे जूनी यानी कि जो है ना सर्दियों के कपड़े हैं जो मैंने निकाले। शाम होगी, शाम की मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो ये सारे कपड़े जो मैं शॉलें वगैरह मेरी वो भी मैंने सारी वॉश करके सब से निकाल दी हैं। तो इनको मैंने डाल दिया है। मैंने कहा आस्ता आस्ता कि आज सुबह मैंने मशीन लगानी थी, जो आम टी में बच्चे कपड़े पड़े पहनते हैं उनके लिए लगानी थी मैंने सुबह मशीन। तो ये थे सर्दियों के कपड़े मेरे 5-6 सूट। तो मैंने कहा पहले इनको भी सर्फ से निकाल, इनको सर्फ से मैंने निकाली। स्पिनर जो हमारी ख़राब हुई है, इस वजह से मैंने कहा चलो इनको धो के सर्फ से निकाल के डाल दूँ, सब तक ये खुश करेंगे। और जो बाकी जो कपड़े घर वाले उनको सुबह फिर से मशीन लगा देते हैं। यानी कि जैसे जैसे सर्दी आती है वैसे वैसे हमारे कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, गर्मियों बच्चों ने सिर्फ शलवार कमीज़ें पहननी होती है, और सर्दी में उनकी जैकेट होती है, नीचे जो हाई नेक होती है वो पहननी होती है, ट्राउज़र पहनने होते हैं, ऊपर गर्म शॉलें होती हैं वो उन्होंने लेनी होती है। इस वजह से सर्दियों में जो हमारे कपड़े ना बच्चों के समेत मेरे समेत सब के कपड़े जो ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो कपड़े के सर्दियों में गर्मियाँ जो कम होते हैं, और सर्दियों के डबल यानी कि एक दिन एक बंदे ने एक दिन 3-4 चीज़ें यानी कि उसने पहननी होती है सर्दी की वजह से। तो आती तो माशाल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आती तो 2 माह के लिए, लेकिन अल्लाह का हम जितना ही शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्लाह ने हमारे लिए 6 माह गर्मी के, 6 माह सर्दी के बनाए हैं। वो जो चाहे कर सकता है। वो बेशक खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है, उसका हुक्म हो अभी इसी वक्त मैं अपने घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, उसका हुक्म हो तो अल्लाह ताला से हम ये देखें जितने मेरे घर मेरे बहन भाई सबको अपने घर दे। अल्लाह ताला उन सब के साथ अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तभी मैं ये कपड़े जो निकाल रही हूँ, कुछ मैंने 2 वॉश करके निकाल दिया। अभी एक पूरा था मेरी मशीन में, वो मैंने डाला, बच्चे अभी तक आए नहीं, तो मैं इस टाइम अच्छा तो अल्लाह का इतनी प्यारी ठंडी बात। ये देखिए जी, आज हम बनाने के नाक थे घर पे। तो मैंने कहा अभी ये देखिए चीनी इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये कप जो है एक हमने लिया है 1.5 कप मैदे का, ये वाला एक कप। तो आधा कप हमने बेसन का लिया, 2 चम्मच हमने सूजी के लिए। ये देखिए ये 2 चम्मच सूजी के, आधा कप जो बेसन का, 1.5 कप ये वाला छोटे वाला नहीं, ये बड़े वाला कप है। तो ये हमने 1.5 कप लिया मैदे का। तो अब इस सारी चीज़ों को मिक्स करने लगे, घर पे बनाने लगे हम बिस्किट ना कहता है बिस्कुट। तो जिसके लिए हमने ना जिस तरह ये बनाने लगे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माशाल्लाह से। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने छाननी में इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ना छाना। अब आपको मेरी अम्मी की आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही है, ठीक है। मैंने इसे कहा भी ज़रा आस्ता बोला कर, मेरे से ज़्यादा आवाज़ें आपको कहो मेरी अम्मी की आती थी। इस तरह से हमने ये देखिए जी गुठलियाँ वगैरह जो होती है ना वो फिर निकल जाती है, क्योंकि इसको हमने मशीन में चीनी को ना ग्राइंड किया है। इसका ये नहीं कि हमने पाउडर बनाना है। ये देखिए, तो जाहिर सी बात है ये बिस्कुट बनाने में उनके लिए चीज़ जो अच्छे से छाननी पड़ेगी। इस तरह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना। ये पूरा यानी कि 1.5 कप चीनी का, 1.5 कप 1 कप। तो इसी तरह से सब सारी चीज़ों को हमें छानना है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह जी, वही 1 कप मैंने घी का लेना है। ये देखिए अब इसको भरना है। बेंजी के दफ्तर ये देखिए इस तरह से ये पूरा 1 कप जो है ना, ये देखिए जिसको हमने किया गरम, इसको ओवन में गर्म किया। आप चाहे तो चूल्हे में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने चूल्हे पे ओवन में गर्म किया है।
ताकि आपको बताइए और कर माशाल्लाह जब अच्छे से हो चुका है ये नरम, मैंने इसको गर्म किया है। तो ये देखिए ये बेकिंग सोडा है, बिल्कुल थोड़ा सा डाला, यानी कि हाँ छोटी सी चम्मच है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए जी हाफ चम्मच से भी हाफ है ये बेकिंग पाउडर है। तो ये देखिए ये इस शीशी में होता है, ये इस तरह ये पैकिंग इसकी ये चीज़ होती है, यानी कि बिस्कुट वगैरह बनाने के लिए नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसको करना हमने अच्छे से मिक्स। जी पहले हमने 1 कप इसको घी का लिया, इसको ओवन में गर्म किया, फिर इसको हमने इसके फाइबर में डाला और 1 चम्मच इस तरह से करके आपने देखे ना 3-4 चम्मच में डाली। जब इसको गर्म करने के बाद फिर इसको हमने फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए और इस तरह भर भर के हमने डाला। तो फिर इसको करना हमने अच्छे से मिक्स। कोई भी काम नहीं आसान, चाहे खाने का हो चाहे कोई भी हो, इस तरह से अच्छे से हमने इसको घी को ना इसके अंदर मिक्स करना है। तो घी को हमने ना थोड़ा थोड़ा डाल के इसके अंदर चीज़ें मिक्स करनी। ये हाथ से कर रहे हैं क्योंकि ये हाथ के बगैर और तो कोई चीज़ डालनी नहीं, इसके थोड़ा थोड़ा घी डाल के ना हम लोग इसको अच्छे से, ये देखिए इसकी गुठली जो गहरी जो वो सारी ख़त्म करनी है। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको गूंद के रखना है। ये देखिए यानी वो घी जो था ना सारा हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से गूंद के इसको रखना है। ये देखिए जी इसको हमने बिना ऑयल बिना घी के हल्का इसको हमने करना है रोस्ट। ये देखिए क्योंकि आपको पता है ये बड़े बड़े इनके अंदर से ना हल्का सा हमने रोस्ट करना है। ये देखिए जी इसको हमने 15 मिनट के लिए ना फ्रिज में रखा था अच्छे से गूंद के। तो ये अंडे में से हमने निकाल देनी जर्दी बाहर। ये देखिए फिर इसको अंदर इसको मिक्स करना है माशाल्लाह से। ये जो बादाम हमारे अच्छे से अंदर इसके अंदर सारे मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी ये जो बादाम थे अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। फिर इसको हमने इस तरह से बेलना है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने ये बिस्कुट बना के ना बेल के रखने हैं। माशाल्लाह से कोई भी काम में मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पर ये अंडे की जर्दी हमारी ज़ाया नहीं जाएगी, इसको हमने ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाना है। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसके अंदर रखने हैं। थोड़ा सा वाया रखना है क्योंकि जब ये फूल जाएंगे तो ये इनको वाया में रखेंगे तो तब ये बनेंगे इस तरह से। ये देखें जिनके पास वो, तो ये देखिए जी जिनके पास बेकिंग करने के लिए ना हो तो ये हमने देसी टोटके घर में किए हैं, उसी पे यानी कि हम बनाते हैं। इसको हमने काफ़ी देर से अच्छे से इसको हमने किया गरम और ये अब रखेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसके अंदर स्टैंड हमने रख दिया है और साथ में रख दिया है इसको। तो इसको हमने कम से कम 20-25 मिनट के लिए इसको हमने बेकिंग करना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे जो ना नान के ताई बिस्कुट जो है वो हमारे रेडी हो गए माशाल्लाह से। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। निकालो ज़रा बेटा इनको भाई। ये देखिए इनको बड़े आराम से आपने निकालना है। और देखिए माशाल्लाह से इस तरह से आप बनाएं घर पे। बेकरी से तो मिल जाती, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये होता है कि इसका पता नहीं होता वो कैसे कैसे बनाते हैं। ये अपने हाथ से बनाएंगे ना आपको तसल्ली होगी। ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए इसको हमने उल्टा करके भी आपको दिखा दिया, यानी कि अभी नीचे से भी अच्छे से पक चुका है ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बनाएं और ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। और ये बिस्कुट जो हमारे ठंडे उस टाइम गर्म थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने मज़ेदार कुरकुरे से बने।
मैंने कहा अब ठंडे हो गए, अब हम आपको तोड़ के ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि कच्चापन इसके अंदर कुछ नहीं है। आप घर पर बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, खुद भी खाएँ, ये मज़ेदार टेस्टी है बड़े कमाल। ये ना है लॉन के कपड़े सारे सर्दियों के मैंने दिखाए, वो सारे मैंने अपने आज वॉश किए सारे। बच्चों के भी रहते हैं खुदे वगैरह, जफ्तियाँ वगैरह। तो ये मैंने सर्दी जाए के बाद नवंबर आ गया, सर्दी तो वही है। तो ये मैंने कहा मैं इनको ना समेट दूँ, रख दूँ। शूट करते हैं रखा हुआ है। मैं अपनी इधर से शापर बड़ा लेके आया, लेकिन है छोटा ही भी। ये देखिए ये सारे कपड़े मैंने जो लॉन के अपने ये मैंने पैक किए हैं, बच्चों के यानी कि वो पहन लेते हैं। तो आज मुझे कह रहा है कि मामा मैं बाइक ला के जाता हूँ तो मुझे नहीं लगती सर्दी, तो मुझे हुड्डे वगैरह निकाल दे, मेरे को सुबह निकाल दूँगी तो वो पहन के चले जाना। जहाँ इस बार दूर का सफ़र है तो सुबह सुबह मौसम चेंज होगा, जाएगी सर्दी लगनी है। तो खाना शाना हमने खा लिया, आज हमने बनाया मसर चावल खाने में। तो वो मैं नहीं आप लोग के साथ शेयर कर सकी, तो यानी कि खाया नहीं हमने। बच्चों को अभी मैंने बेटे को मैंने खाया, दूसरे ने तो अभी खाया नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज दिन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें याद रखें, जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा से कमेंट करें। तो फिर मिलती कल अगले दिन। ओके, अल्लाह हाफिज़।